जो रखते हैं हौसला मंजिल को पाने की, वो परवाह नहीं करते जमाने की, वो परवाह नहीं करते जमाने की। हेलो फ्रेंड्स, जीके बाय गुरप्रीत सर यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का मैं गुरप्रीत दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, व्यस्त होना भी ज़रूरी है, लेकिन आज मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो बना रहा हूं। लेकिन एक वीडियो मैं आपको शाम को देने की कोशिश करूंगा बच्चों, उसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। और जल्द ही मैं आपके लिए बच्चों या तो इंडियन ज्योग्राफी या इंडियन हिस्ट्री की वीडियो भी देने वाला हूं। ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है बच्चों, जो रखते हैं हौसला मंजिल को पाने की, वो परवाह नहीं करते जमाने की, वो परवाह नहीं करते जमाने की। चलो बच्चों, ज़्यादा समय नहीं लेते, हम सिर्फ अपने टॉपिक पे आते हैं। अच्छा लगे तो बच्चों शेयर जरूर कर दिया करो, अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। बच्चों, आज क्या पढ़ने वाले हम उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, उसके ऊपर चर्चा क्या करने वाले हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज हरियाणा के जिलों के नामकरण की वजह क्या रही, इनके नाम किसके कारण रखा गया, क्यों रखा गया। देखिए, सबसे पहले आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, आसान सा क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, यमुना नगर के बारे में कौन नहीं जानता भाई? यमुना नगर, यमुना नगर से क्वेश्चन पूछा गया। यमुना नगर से देखिए साफ साफ क्वेश्चन बनता है, यमुना नगर नाम क्यों रखा गया? तो हम कहेंगे यमुना नदी के कारण। किसके कारण? यमुना नदी के कारण इसका नाम क्या पड़ा? यमुना नगर पड़ा। ठीक है भाई, आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका राइट आंसर आप दे सकते हो। अगर कहोगे सर क्वेश्चन आंसर भी कर लीजिए, तो आप बता दीजिए यमुना नगर में सरस्वती नदी के, किस नदी के? सरस्वती नदी के अवशेष कहाँ पर मिले थे? अवशेष कहाँ पर मिले थे? बच्चों, आपने कमेंट्स करके बता देना है। क्लियर है? यमुना नगर के नामकरण की वजह क्या रही? यमुना नदी के कारण इसका नाम यमुना नगर रखा गया। लेकिन सरस्वती नदी के अवशेष यमुना नगर जिले के किस गांव में मिले? बच्चों, आपने कमेंट्स करके दे देना है, बता देना है। ठीक है, अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है करनाल जिले से। देखिए, करनाल जिले से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? करनाल जिले का नाम करनाल क्यों रखा गया? ऐसा क्या कारण था इसका नाम करनाल रखा गया? देखिए, दानवीर कर्ण, किसके कारण हम कह सकते हैं? दानवीर कर्ण के कारण, दानवीर कर्ण के कारण इसका नाम करनाल रखा गया था। क्लियर है बच्चों ये चीज? लेकिन कर्ण झील कहाँ पर स्थित है? कर्ण झील कहाँ पर स्थित है? तो करनाल जिले में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कर्ण का किला कहाँ पर स्थित है, तो बच्चों आपने कमेंट्स करके मुझे बता देना है, मज़ा फिर आने वाला है। क्लियर है ना ये चीज़? तो बार बार इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बार बार क्वेश्चन आंसर इसलिए कर रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो बच्चों फिर आपका एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा। इसी तरह बच्चों आपसे एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? अंबाला का नाम अंबाला क्यों रखा गया? किसके कारण इसका नाम अंबाला पड़ा? तो अंबाला से क्लियर हो जाता है बच्चों, या तो आमों के कारण, सबसे ज़्यादा आम होते हैं तो हम कह सकते हैं आमों के कारण इसका नाम अंबाला पड़ा। या हम कह सकते हैं माँ अंबिलिका। कौन सी माँ? माँ अंबिलिका, इसके कारण भी इसका नाम क्या पड़ा था? अंबाला पड़ा था। एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी, माँ अंबिलिका के कारण, या कह सकते हैं आम्बों के कारण इसका नाम अंबाला पड़ा। लेकिन अंबाला कैंट की स्थापना कब हुई? आप कमेंट्स करके बता सकते हो। अंबाला कैंट की स्थापना कब हुई? आप कमेंट करके बता सकते हो बच्चों। क्लियर होता जाएगा साथ के साथ ही आपका। उसके बाद आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं। क्या पूछे जा सकते हैं? अंबाला के साथ लगता हरियाणा का जिला कौन सा? पंचकुला जिला भी है। पंचकुला से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था।
टिक्करताल झील कहाँ पर स्थित है। अब जो ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, टिक्करताल झील कहाँ पर स्थित है। बच्चों ने राइट आंसर क्या किया था, पंचकुला किया था। लेकिन इसका नाम पंचकुला कैसे पड़ा, या तो हम कह सकते हैं 5 कूपों के कारण, 5 कूपों के कारण इसका नाम पंचकुला रखा गया, या कह सकते हैं झरनों के कारण, झरनों के कारण इसका नाम क्या पड़ा था, पंचकुला पड़ा था। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, आपने याद कर लेना है। उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, पंचकुला जिले की स्थापना कब हुई, कमेंट्स करके बताइए, फिर मज़ा और भी आने वाला है भाई। क्लियर है ये चीज़? हाँ, उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स का बिल्कुल क्लियर होगा भाई। चलो क्लियर है तो बच्चों फिर हम आगे की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए, पंचकुला हमने पढ़ लिया, अम्बाला हमने पढ़ लिया, यमुनानगर हमने पढ़ लिया, करनाल पढ़ लिया। उसके बाद में ज़िला कौन सा आता है भाई, उसके बाद में ज़िला कौन सा आता है, तो हम कहेंगे ज़िला आता है आपका पानीपत ज़िला आता है। कौन सा ज़िला आता है, पानीपत ज़िला आता है। और पानीपत ज़िले से हम उम्मीद करेंगे क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर पक्का ही पूछे जाते हैं और आने वाले एग्ज़ाम के अंदर भी पूछे जाएंगे। तो पाणिनि ऋषि के कारण, किसके कारण, पाणिनि ऋषि के कारण इसका नाम क्या पड़ा था, पानीपत पड़ा था। क्लियर है भाई, पाणिनि ऋषि के कारण। लेकिन ये तो बहुत बार बता दिया, पानीपत हरियाणा का 2 बार जिला बना। पानीपत में हरियाणा के 3 बार प्रसिद्ध युद्ध हुए, ये भी हमने पढ़ लिया बच्चों, अब इसको नहीं पढ़ाने वाला। अब बता दीजिए पानीपत में कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है, कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है, कहाँ पर, पानीपत में। बच्चों कमेंट्स करके बता दीजिए, फिर मज़ा और भी आने वाला है और आपको पढ़ाने वाला हूँ। क्लियर है ये चीज़? पानीपत पढ़ लिया। पानीपत के साथ लगता जिला हरियाणा का सोनीपत भी पढ़ लेते हैं। कौन सा जिला पढ़ लेते हैं, सोनीपत भी पढ़ लेते हैं। सोनीपत जिले का क्या कारण रहा, क्या वजह रही, इसका नाम सोनीपत ही रखा गया। तो हम कहेंगे श्रवण कुमार के कारण इसका नाम क्या, सोनीपत पड़ा था। किसके कारण, श्रवण कुमार के कारण, श्रवण कुमार के कारण इसका नाम क्या पड़ा था, सोनीपत पड़ा था। लेकिन सोनीपत से क्वेश्चन जो आपसे पूछने वाला हूँ, जो सोनीपत में एटलस जो साइकिल है, कंपनी है, वर्तमान में बंद हो गई है, वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी, आप कमेंट्स करके बता सकते हो। एटलस कंपनी जो हरियाणा के सोनीपत ज़िले में थी, लेकिन वर्तमान में वो बंद हो गई है, वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी, आप कमेंट्स करके बता सकते हो बच्चों। अपने क्वेश्चन आंसर भी आप साथ के साथ बता सकते हो। उसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन आंसर और भी करने वाले हैं। सोनीपत के नीचे दिल्ली आता है, दिल्ली के नीचे कौन सा जिला आता है, फरीदाबाद आता है। कौन सा जिला आता है, फरीदाबाद। तो फरीदाबाद का ऐसा क्या कारण रहा, इसका नाम फरीदाबाद पड़ा, तो हम कहेंगे बाबा फरीद के कारण। किसके कारण, बाबा फरीद के कारण, फरीद के कारण इसका नाम फरीदाबाद रखा गया था। बाबा फरीद ने इसे सन 1607 ईस्वी में क्या इसका नाम फरीदाबाद रखा गया था। ठीक है, बाबा फरीद के द्वारा यह नगर बसाया गया था। लेकिन फरीदाबाद में कौन सी नगरी के नाम से जाना जाता है बच्चों, ये कमेंट्स करके बताना। फरीदाबाद कौन सी नगरी के नाम से जाना जाता है, कमेंट्स करके बता देना। और फरीदाबाद ज़िले की स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1979 हम कह सकते हैं। एग्ज़ाम के अंदर ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरीदाबाद के बाद भी हम पढ़ लेंगे, पलवल आता है। कौन सा जिला आता है, पलवल जिला आता है। लेकिन आपको बताना होगा बच्चों, पलवल जिला, पलवल जिले के बारे में बताना होगा। पलवल जिले की स्थापना कब की गई, बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहती है। मेवात जिला पहले बना था, जहाँ पलवल जिला पहले बना था, जहाँ चरखी दादरी जिला, ये सारे ज़िले इकट्ठे हैं बच्चों। इस ज़िले की स्थापना कब हुई, आपने कमेंट्स करके बताना है। और हरियाणा का कौन से नंबर का ज़िला बना था, ये भी आपने कमेंट्स करके बताना है। लेकिन पलवल
का नाम किसके कारण पड़ा था बच्चों? तो पुलम्बसुर था। किसके कारण? पुलम्बासुर के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? पलवल रखा था। इसका नाम क्या पड़ा था? पलवल पड़ा था। ठीक है भी, या पुलम्बासुर की राजधानी के कारण इसका नाम पलवल पड़ा था। ये राक्षस था बच्चों एक तरह का, मैं आपको कभी टाइम मिला तो पढ़ाऊंगा इसको भी। उसके बाद पलवल के साथ लगता है कौन सा जिला आ जाता है भाई? मेवात आ जाता है। वर्तमान में हम क्या कहेंगे? नू कहेंगे। लेकिन मेवात का क्या कारण रहा था? जहाँ पर मेव जाति सबसे ज़्यादा रहते थे, या मेव जाति की अधिकता होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? मेवात पड़ा था। क्लियर है ना? ज़्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, या दोबारा फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, स्टूडेंट्स ये ना कहें हमें सर समझ नहीं आया। देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? यमुनानगर का नामकरण की वजह क्या रही? तो हम कहेंगे यमुना नदी के कारण इसका नाम यमुनानगर पड़ा। यमुना नदी की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। हरियाणा में इसकी लंबाई लगभग 320 किलोमीटर है। हरियाणा के कितने जिलों से होकर बहती है? तो हरियाणा के जिले हम कहेंगे, देखिए यमुनानगर जिला, करनाल जिला, पानीपत, सोनीपत, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, फरीदाबाद, पलवल। तो हम कहेंगे हरियाणा के 6 जिलों से होकर एक केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है यमुना नदी। क्लियर है बच्चों? लेकिन आपने क्या बताना है? इस नदी के या सरस्वती जो पवित्र नदी के अवशेष यमुनानगर के किस गांव से मिले हैं? आपने कमेंट्स करके बताना है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था करनाल का नाम करनाल क्यों पड़ा? दानवीर कर्ण के कारण इसका नाम करनाल पड़ा। लेकिन करनाल को हम सीएम सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर का जो निर्वाचित क्षेत्र था जहां से उन्होंने चुनाव जीता था। कर्ण झील करनाल कर देना। अगर कर्ण का किला पूछा जाए तो कमेंट्स करके बताना बच्चों कहां पर आने वाला है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? अंबाला के बारे में पढ़ा। अंबाला का नामकरण की वजह सबसे ज़्यादा आम होते हैं, तो आमों के कारण कह सकते हैं, जहाँ माँ अंबिलिका के कारण। लेकिन अंबाला ज़िले में अंबाला कैंट की स्थापना कब हुई? कमेंट्स करके बताना है बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर लेना आपने। उसके बाद में क्वेश्चन आपसे पूछा गया पंचकुला 5 कूपों के कारण या झरनों के कारण इसका नाम पंचकुला रखा गया। यहाँ पर कौन सी? टिक्करताल झील स्थित है पंचकुला में। लेकिन पंचकुला की स्थापना कब होती है बच्चों? आपने कमेंट्स करके बता देना है। और पंचकुला में कुछ और भी आपको जानकारी हो तो साथ के साथ कमेंट्स कर दें, क्योंकि अगर आप एक दूसरे को मेल लिंक कर कर पढ़ोगे तब जाकर आपका ये क्वेश्चन क्लियर होंगे। जैसे रेलवे लाइन ऐसे लंबी होती है ना बच्चों, एक रेलवे लाइन के साथ दूसरी रेलवे लाइन जोड़ी जाती है तब जाकर उसके ऊपर ट्रेन या गाड़ी चलती है। इसी तरह बच्चों स्टडी है, अगर लिंक कर कर पढ़ोगे तो याद रहेगा। देखिए पानीपत का नाम कैसे पड़ा? तो पाणिनि ऋषि के कारण पड़ा। लेकिन पाणिनि ऋषि के कारण ये पाणिनि के द्वारा क्या लिखा गया था बच्चों? कमेंट्स करके बताना। अगर मैं दोबारा पढ़ाऊंगा तो मैं डीपली और पढ़ाने वाला हूँ। पाणिनि ऋषि ने क्या लिखा था तो बच्चों कमेंट्स करके बता देना। अगर आपसे पूछा जाए पानीपत 2 बार जिला बना, 3 यहाँ पर प्रसिद्ध युद्ध हुए, लेकिन ये क्या पूछा आपसे? पानीपत में कौन सा पर्यटन स्थल है बच्चों? आपने कमेंट्स करके बता देना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था सोनीपत, श्रवण कुमार के कारण इसका नाम सोनीपत पड़ा। लेकिन सोनीपत में जो एटलस साइकिल है उसकी साइकिल की या एटलस साइकिल जो कंपनी है, कंपनी किसके द्वारा स्थापित की गई थी, कब की गई थी? आपने कमेंट्स कर देना है। और बच्चों सोनीपत मशरूम या खुम्बी के उत्पादन में पहला स्थान लेता है पूरे भारत में। हरियाणा में सोनीपत में मशरूम खुम्बी सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था बच्चों? इसका आंसर भी दे सकते हो। देखिए फरीदाबाद किसके साथ आबाद हुआ था? बाबा फरीद के कारण इसका नाम फरीदाबाद
सन 1607 में बाबा फरीद ने ये बसाया गया नगर था बच्चों। इस नगर को या कह सकते हैं फरीदाबाद को कौन सी नगरी कहा जाता है बच्चों, कौन सी नगरी स्थित है, आप कमेंट्स करके मुझे बता दोगे। फरीदाबाद जिले की स्थापना 15 अगस्त 1979 को हुई थी, इसको याद कर लेना। उसके बाद देखिए जहाँ पर पलवल के बारे में पढ़ा, पुलम्बासुर राजधानी के कारण इसका नाम पलवल पड़ा था। लेकिन पलवल जिले की स्थापना कब हुई, आप कमेंट्स करके बता दोगे। कौन से नंबर का जिला बनाया ये भी कमेंट्स करके बताओगे। मेवात का नाम वर्तमान में नू 12 अप्रैल 2016 को इसका नाम क्या नू रखा गया था। गुड़गाम का नाम गुरुग्राम भी 12 अप्रैल 2016 को किया गया। मेवात जिले का नाम मेव जाति की सबसे ज़्यादा अधिकता होने के कारण इसका नाम क्या रखा था, मेवात रखा था। उसके बाद जहाँ तक हमने पढ़ लिया बच्चों, उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स का क्लियर है। वीडियो को शेयर भी करोगे और आप अपने कमेंट्स करके आंसर भी बताने की पूरी कोशिश करोगे। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। उसके बाद देखिए हम पढ़ लेते हैं रेवाड़ी जिला। कौन सा जिला पढ़ लेते हैं, रेवाड़ी जिले के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेवाड़ी जिले से ही बनते हैं भाई, रेवाड़ी जिले से भी क्वेश्चन बनते हैं। रेवाड़ी जिले का क्या कारण रहा, इसका नाम रेवाड़ी क्यों रखा गया, तो हम कहेंगे बलराम की पत्नी, किसकी पत्नी थी भाई, बलराम की पत्नी, उस पत्नी का क्या नाम था, रेवती। बलराम की पत्नी रेवती के कारण इसका नाम क्या पड़ा था, रेवाड़ी पड़ा था। लेकिन रेवाड़ी से आपने क्वेश्चन क्या बताना है, रेवाड़ी में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, कमेंट्स करके बताना है। जिसमें कंफ्यूजन रहती है बच्चों वही कंफ्यूजन आज दूर करनी है हमने। रेवाड़ी में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, आपने कमेंट्स करके बता देना है। क्लियर है। जहाँ तक रेवाड़ी किसकी नगरी होता था, तो हम कहेंगे हेमू की नगरी होता था। कब होता था बच्चों, अकबर के समय में। ठीक है, जब अकबर का पानीपत में दूसरा युद्ध हुआ 5 नवंबर 1556 को अकबर व हेमू के बीच में युद्ध लड़ा गया था। हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि भी दी गई, हेमचंद्र विक्रमादित्य इसका क्या पूरा नाम था बच्चों। उसके बाद में हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आपने भी बढ़ते रहना बच्चों। उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम किस जिले को पढ़ेंगे, महेंद्रगढ़ जिले को पढ़ेंगे। किस जिले को पढ़ेंगे, महेंद्रगढ़ जिले को पढ़ेंगे। आपका साथ रहा ना बच्चों, इतनी हरियाणा जी के करवा दूंगा, आप कहोगे सर हमें आती है, खुद को अपने ऊपर ही गर्व होगा हरियाणा जी के हमें आती है सर, अब हमें ज़रूरत नहीं है हरियाणा जी के कितनी करवा दूंगा। देखिए पटियाला के राजा, कौन सा राजा था भाई, पटियाला के राजा महेंद्र के नाम पर, महेंद्र के या महेंद्र सिंह के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था, महेंद्रगढ़ रखा गया था। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछना है भाई, महेंद्रगढ़ जो जिला है इसकी जो मुख्य जो नगर है कौन सा, नारनौल। कौन सा भाई, नारनौल तीनों और किस राज्य से घिरा हुआ, बच्चों कमेंट्स करके बताना। ये पूछा गया एग्जाम के अंदर, नारनौल तीनों ओर से घिरा हुआ, किस राज्य से घिरा हुआ है, आपने कमेंट्स करके बताना है, फिर मज़ा और भी आने वाला है। लो जी हम पहुंच गए महेंद्रगढ़ में, तो महेंद्रगढ़ से अब ऊपर की तरफ चलते हैं तो कौन सा पढ़ेंगे, चरखी दादरी भी पढ़ लेते हैं। कौन सा पढ़ेंगे, चरखी दादरी भी हम पढ़ लेते हैं। चरखी दादरी हरियाणा का जिला कब बना, एचएससी ने माना है 1 दिसंबर 2016 को एचएससी ने माना है। लेकिन इसका कारण क्या रहा, देखिए दादरी से याद आता है बच्चों दादुर, क्या याद आता है, दादुर का मतलब क्या होता है बच्चों, मेंढक होता है। क्या होता है, मेंढक। यहाँ पर एक छोटी सी झील थी, उसमें क्या दादुर मेंढक रहते थे, उस मेंढक के कारण इसका नाम दादरी, उसके बाद इसका नाम चरखी दादरी पढ़ा गया। ठीक है भाई, चरखी दादरी पढ़ा तो हम जिला भिवानी भी पढ़ेंगे, क्योंकि भिवानी जिले से अलग हुआ कौन सा था, चरखी दादरी था। कौन सा जिला था, भिवानी से अलग हुआ हरियाणा का 22वां जिला कौन सा था, चरखी दादरी। देखिए भिवानी नाम कैसे पड़ा बच्चों, बड़ी आसानी से बता सकते हो।
राजा नीम की पत्नी बानी, राजा नीम की पत्नी, किसकी पत्नी थी भाई? राजा नीम की पत्नी बानी देवी, बानी देवी के कारण, बानी देवी के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? भिवानी पड़ा था। लेकिन भिवानी से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, भिवानी में टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई? आप कमेंट्स करके बताओगे भिवानी में टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई बच्चों? आपने कमेंट्स करके बता देना। आपका कमेंट बॉक्स इतना भर जाना चाहिए और शेयर इतना कर दीजिए, स्टेटस इतने लगा लीजिए भी हमारा टॉपिक बिल्कुल क्लियर है, ये टॉपिक हम दोबारा नहीं करना चाहते, ये भी आप कमेंट्स में लिख दीजिए। उसके बाद बच्चों हम आगे की ओर बढ़ लेते हैं। आगे की ओर क्या पढ़ेंगे? देखिए हम पढ़ेंगे फतेहाबाद। कौन सा वाद पढ़ेंगे? फतेहाबाद शहर पढ़ेंगे। फतेहाबाद क्या कारण रहा भाई? फतेहाबाद ही नाम क्यों रखा गया इसका? तो फिरोज शाह तुगलक को कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता भाई फिरोज शाह तुगलक का नाम? तो फिरोज शाह तुगलक के पुत्र, फिरोज शाह तुगलक, तुगलक के बेटे कह सकते हैं, पुत्र कह सकते हैं। पुत्र कौन थे भाई? फतेह खां। कौन थे? फतेह खां। फतेह खां के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा था? फतेहाबाद पड़ा था। लेकिन फतेहाबाद में कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? आप कमेंट्स करके बता दीजिए, क्योंकि बार बार नहीं पढ़ाया जाता भाई। उसके बाद फतेहाबाद भी हम पढ़ लिया, तो हम पढ़ेंगे बच्चों हिसार जिला भी पढ़ेंगे। कौन सा जिला? हिसार जिले के बारे में भी चर्चा करेंगे। हिसार जिले का नामकरण 4 गेटों के कारण पड़ा बच्चों। किसके कारण? 4 गेटों के कारण इसका नाम पड़ा था हिसार। हिसार जिले का पुराना नाम फिरोजा ए हिसार भी कहा जाता है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, फिरोज शाह तुगलक की प्रेमिका थी, उस प्रेमिका के नाम पर हिसार में क्या बनवाया था? आप कमेंट्स करके बता सकते हो। फिरोज शाह तुगलक की प्रेमिका थी, हिसार के रहने वाली थी, उसका नाम नहीं बताने वाला। उसके बारे में आप क्या जानते हो? कमेंट्स करके आप बता सकते हो बच्चों। उसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं तो कहाँ जाएंगे हम? सिरसा जिले में जाएंगे। सिरसा जिले में जाएंगे। हिसार फतेहाबाद पढ़ा है तो सिरसा जिला भी पढ़ेंगे। सिरसा जिले में बच्चों या तो हम कह सकते हैं शीर्ष वन, शीर्ष वन की अधिकता होने के कारण, शीर्ष वन सबसे ज़्यादा थे, शीर्ष वनों की अधिकता होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? सिरसा पड़ा था। लेकिन सिरसा जिले में बच्चों कौन सी कुटिया है? आप कमेंट्स करके बताओगे सिरसा जिले में कौन सी कुटिया है जो फेमस है बच्चों? कुटिया कौन सी है? आप फेमस है, हाँ कुतिया मत समझ लेना मेरे भाई, टै है, ठीक है। कुटिया, कुटिया आप घूमे होगे, कौन सी कुटिया? आप कमेंट्स करके बता सकते हो। नए नए क्वेश्चन आप कहोगे सर जी कहाँ से पढ़ा रहे हो? कुछ स्टूडेंट्स तो बता देंगे इसके आंसर, कुछ नहीं बता पाएंगे। चलो जी, उसके बाद हम जाते हैं हरियाणा के दिल में जाते हैं। हरियाणा का दिल जींद जिले को कहा जाता है। जींद जिले का नाम भाई जयंती देवी के कारण, किसके कारण? जयंती देवी के कारण। किसी को लिखाई समझ ना आए बच्चों कमेंट्स कर दिया करो। जयंती देवी के कारण किसका नाम जींद पड़ा था बच्चों? जींद को क्या कहते हैं? दूध नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? दूध नगरी के नाम से भी जाना जाता है जींद जिला। हरियाणा का दिल भी किसे कहते हैं? जींद जिले को कहते हैं। लेकिन जींद जिले में कौन सा फेमस मंदिर है जो एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है? कमेंट्स करके बताना कौन सा मंदिर स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्लियर है ना? जिस समय हरियाणा का गठन हुआ उस समय हरियाणा का जिला जींद भी था, हम याद कर सकते हैं। चलो भी जींद जिले में पहुंच गए। सिरसा जिला भी हमने पढ़ लिया, हिसार भी पढ़ लिया, तो जींद जिले के साथ में लगता कौन सा? रोहतक जिला भी हम पढ़ लेते हैं। कौन सा जिला पढ़ लेते हैं? रोहतक जिला। रोहतक जिले की क्या वजह रही इसका नाम रोहतक ही रखा गया? तो हम कहेंगे तारावती, तारावती, तारावती रानी, तारावती रानी के पुत्र रोहताश के कारण, रानी के पुत्र रोहताश के कारण, रोहताश के कारण। इसको पढ़ते रहा करो बच्चों, वीडियो देखते रहा करो, शेयर करते रहा करो।
जितना पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, तब जाकर आपके क्वेश्चन क्लियर होंगे। तारावती रानी के पुत्र रोहताश के कारण इसका नाम रोहतक पड़ा, लेकिन रोहतक से क्वेश्चन बता दीजिए, सर छोटू राम का जन्म कब हुआ? सर छोटू राम का जन्म कब हुआ बच्चों? आप कमेंट्स करके बता सकते हो। नए नए क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाला हूँ। सर छोटू राम का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गढ़ी सांपला में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गढ़ी सांपला में हुआ था, लेकिन गढ़ी सांपला का नाम सर छोटू राम नगर कर दिया। सर छोटू राम का जन्म कब हुआ? आप कमेंट्स करके बता सकते हो। उसके बाद में हम चले जाते हैं हरियाणा के ज़िला झज्जर में चले जाते हैं। कहाँ पर जाएंगे? हरियाणा के ज़िला झज्जर में जाएंगे। हरियाणा के झज्जर ज़िले का नाम किसान छज्जू के कारण पड़ा था। किसके कारण पड़ा था भाई? किसान छज्जू के कारण इसका नाम झज्जर पड़ा। लेकिन झज्जर का कौन सा? बहादुरगढ़। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहादुरगढ़ को क्या कहा जाता है? कमेंट्स करके बताइए। मज़ा फिर आएगा भाई पढ़ने का और पढ़ाने का। आप बच्चों शेयर भी कर दीजिए, ठीक है? साथ के साथ शेयर भी करते रहे और अपने स्टेटस पे भी लगाते रहे, क्योंकि और बच्चों का भी साथ के साथ भला हो जाए, क्योंकि उनकी की सिलेक्शन लग जाए, क्योंकि किसी की दुआ और लग जाएगी बच्चों, फिर आपका ही सिलेक्शन होने वाला है। तो उसने मेरे पास वीडियो शेयर की थी, किसी को दुआ तो लगेगी जिसका ये टॉपिक क्लियर हुआ। लेकिन झज्जर जिले की स्थापना कब हुई बच्चों? ये भी आपने कमेंट्स करके बता देना है। मुझे बस कमेंट्स बॉक्स ना पूरा फुल चाहिए कमेंट्स बॉक्स, ठीक है भाई? उसके बाद चलो कुछ और भी पढ़ लेते हैं, और क्या पढ़ेंगे? उसके बाद कौन सा जिला रहेगा मेरे भाई? झज्जर जिला, जींद, रोहतक, हाँ गुरुग्राम जिला रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से वाला भाई? गुरुग्राम जिले का नाम किसके कारण पड़ा? तो हम कहेंगे गुरु द्रोणाचार्य के कारण। किसके कारण भाई? गुरु द्रोणाचार्य। आपने ये तो पढ़ा ही होगा, गुरु द्रोणाचार्य के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? गुरुग्राम पड़ा था। लेकिन और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन जाता है भाई? गुरुग्राम जिले में कौन सी नहर सिंचाई करती है? कौन सी नहर सिंचाई करती है? और यह नहर कहाँ से निकाली गई बच्चों? कहाँ से निकाली गई? आपको पढ़ाया हुआ है, इसका आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हो। गुरुग्राम जिले में कौन सी नहर सिंचाई करती है? वो नहर कहाँ से निकाली गई बच्चों? आपने कमेंट्स करके बताना है, ठीक है? गुरुग्राम जिला 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के जिले के रूप में आया था। इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कौन कौन से रह गए मेरे भाई? अब रह गया आपका, हाँ कुरुक्षेत्र जिला रह गया। कौन सा जिला रह गया? कुरुक्षेत्र जिला रह गया। अब कुरुक्षेत्र जिले का कारण किसके कारण कह सकते हैं हम? राजा कुरु के कारण भी कह सकते हैं। किसके कारण? राजा कुरु के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? कुरुक्षेत्र पड़ा था। और कई बार बच्चों महाभारत का युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों में, तो हम कह सकते हैं कौरवों के कारण भी इसका नाम कुरुक्षेत्र भी रखा जा सकता है। धर्म नगरी किसे कहते हैं? धर्म नगरी हम कुरुक्षेत्र जिले को कहते हैं। लेकिन कुरुक्षेत्र जिले से क्वेश्चन क्या पूछने वाला हूँ आपसे बच्चों, जो आज तक ना पूछा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता मैं आपसे क्वेश्चन ना पूछा हो। चलो फिर आप बता दीजिए कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमने कुरुक्षेत्र पढ़ लिया तो कैथल भी पढ़ना जरूरी है भाई। कौन सा पढ़ना जरूरी है? कैथल जिला। मुझे उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स पूरा वीडियो देखेंगे और शेयर भी करेंगे बच्चों। तो या तो कपिल मुनि के कारण, किसके कारण भाई? ऋषि था एक कपिल मुनि ऋषि के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? कैथल पड़ा था। ये हम कह सकते हैं। उसके बाद या हम कह सकते हैं हनुमान जी की जन्म स्थली किसे कहा जाता है? तो हम कहेंगे हरियाणा का जिला कैथल कहा जाता है। कैथल जिले में रजिया सुल्तान का मकबरा है। किसका भाई? रजिया सुल्तान का
मकबरा कहाँ पर स्थित है? कैथल जिले में स्थित है। आपने कमेंट्स करके बताना रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अच्छी लगे वीडियो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना। खुश रहा करो, पढ़ते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो। बाय बाय, टेक केयर।